जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तब सारे अयोध्यावासी, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का क्या हुआ, बहुत ही भावपूर्ण कथा जो आपके हृदय को कंपित कर देगी। जब अयोध्या में यह समाचार फैला कि राजकुमार राम 14 वर्षों के वनवास को जा रहे हैं, तो पूरी नगरी का हृदय ही थम गया। जिस अयोध्या में सदा मंगल गीत गूंजते थे, वहां उस दिन आंसू, सिसकिया और मौन छा गया। लोग कहने लगे, यदि राम नहीं तो अयोध्या कैसी। स्त्रियां विलाप करने लगीं। बुजुर्गों की आंखों से अश्रु बिना रुके बहने लगे। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण नगर से बाहर निकले, तो सारी अयोध्या उनके पीछे चल पड़ी। राजा रंक, स्त्री पुरुष, वृद्ध बालक, सब एक स्वर में कह उठे, यदि राम वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या भी वन को चलेगी। सभी अपनी सुध खो बैठे। सभी उनके पीछे पीछे चल पड़े। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर श्रीराम ने मुड़कर देखा। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे प्रियजनों, आपका यह प्रेम मुझे बांध रहा है। मेरे वनवास की परीक्षा मेरे लिए है। कृपया करके आप सब लौट जाएं। लोग रोते हुए बोले, हे राम, आपके बिना हम जीवित कैसे रहेंगे? आप ही हमारे प्राण हैं। यह कहते हुए सभी स्त्री पुरुष वृद्धजन बालक बच्चे सभी विलाप करने लगे। पूरी रात अयोध्यावासी सरयू के तट पर बैठे रहे। रात के गहन अंधकार में जब अयोध्यावासी गहरी नींद में डूब गए तो राम, लक्ष्मण और सीता चुपचाप सरयू पार कर गए, ताकि प्रजा का हृदय और अधिक न टूटे। प्रातः जब अयोध्यावासी जागे और राम को न पाया, तो सरयू तट पर लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस दिन सरयू का जल भी शोक में थम गया हो। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में उपस्थित नहीं थे। वे अपने ननिहाल कैकेयी देश गए हुए थे। जब उन्हें यह समाचार मिला, भरत धरती पर गिर पड़े और शत्रुघ्न का क्रोध आंसुओं में बदल गया। राम के वंगमन के बाद पुत्रवियोग का भार राजा दशरथ सह न सके। राम का नाम लेते लेते उनके प्राण शांत हो गए। अंतिम भाव, राम गए पर अपने साथ अयोध्या का हृदय ले गए। और तब संसार ने जाना, जहां राम है वहीं अयोध्या है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो करें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। जय सीताराम।